फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर कुछ नए क्वेश्चन के साथ मैं आ गया हूं। ये बीओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर है। देखिए दोस्तों, ये सभी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें रीजनिंग भी आपका होगा, मैथ भी होगा, हिस्ट्री भी होगा, ज्योग्राफी भी होगा, इकोनॉमिक्स भी होगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, बताइए। शेयर कीजिए, कम से कम लाइक तो कर दिया कीजिए। फ्रेंड्स, कह रहे हैं इंडिया एम्स टू अचीव द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी टारगेट बाई 2022, एडी 2024, एडी 2025, एडी 2026 एडी। तो इसका आंसर आयोग ने 2024 दिया था। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ये करंट पे है। 15 फाइनेंशियल कमीशन की जो रिपोर्ट होती है उसके बेस पे आया हुआ ये। कहने 15 फाइनेंस कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया November 27, 2017. Sri N.K. Singh is its chairman. The recommendation of the commission will cover the 5-year period 2020 to 2025. The commission has been asked to submit its report by October 30, 2020. तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है ये आपको करना था। ठीक, क्या कह रहा है, सही नहीं है, तो ये डी वाला ऑप्शन सही नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हिंदी मीडियम वालों के लिए भी दिखा दें। ठीक है, सभी लोग देखते रहिए, हिंदी इंग्लिश मीडियम सभी लोगों के लिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग के लिए, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब हिस्ट्री देखिए आना है सभी क्वेश्चंस में। कह रहे हैं मैच लिस्ट 1 का लिस्ट 2 किंग्स एंड क्वींस हैं। अब उनके है ना, जैसे चंद्रगुप्त हैं, समुद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त सेकंड है, कुमारगुप्त हैं, ये सब गुप्त साम्राज्य के हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए मिलान करना, तो मैंने देखिए नहीं, एक क्वेश्चन शायद छूट गया है क्वेश्चन, चलिए इसको मिलान कर देते हैं, फिर आते हैं क्वेश्चन 3 छूट गया है। तो इसमें जैसे चंद्रगुप्त है ना, तो चंद्रगुप्त का जो है, अब इनकी रानी कौन थी। चंद्रगुप्त का हमने ऐसे देखिए बना दिया था, सीके है ना, सीके चंद्रगुप्त कुमारा देवी हुई गई। फिर एस टे समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के डी से दत्ता देवी हो गई। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय C2 KN। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की कौन थी, कुबेर, कैसे कुबेर, एन से नगा, कुबेर नागा। फिर K1A मतलब कुमारगुप्त फर्स्ट, कुमारगुप्त फर्स्ट की बेबी का क्या नाम था, अनंता देवी। ठीक, K1A कर दिया था, तो K1 से कुमारगुप्त हो जाएंगे, A1 से अनंता देवी, ये इनका बेबी की रानियों का नाम था। और देखिए इसमें दोस्तों चंद्रगुप्त है ना, अब इसमें जैसे आपके हैं चंद्रगुप्त है ना, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को क्या भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को उपाधि दी गई थी विक्रमादित्य की। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है आप इनका कर्म भी याद कर लीजिए, है ना, कौन इसके संस्थापक थे इस साम्राज्य के। जैसे ये हमने लिखा था चंद्रगुप्त है, श्रीगुप्त, फिर चंद्रगुप्त, इसमें बीच में और छोटे छोटे हैं तो नहीं लिखा उनको, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से देखिए कोई भी इसमें जितने ऑप्शन है सब पे आप जो है फोकस कीजिए। ये ऑप्शन है तो ये इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल पोस्टमार्टम करके पढ़िए, सभी ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 3 था, अरेंज द नेम ऑफ द फॉलोइंग पल्लवल्स रूलर्स अकॉर्डिंग टू देयर है ना रेन इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। है ना, क्या कह रहा है, परमेश्वर वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नंदी वर्मन सेकंड, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। तो इनका कौन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखना है। तो मैंने देखो इसको ऐसे बना दिया था दोस्तों, देखे मोबाइल नंबर पोर्ट होता है ना, मोबाइल नंबर पोर्ट, तो हमने ऐसे किया M1 N1 P1 फिर N2 कर दिया। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में तो आपको ये
रिपीट तो होगा किसी भी एग्जाम में, बस हो सकता है इसका कुछ दूसरा पूछने का जो मेथड हो, किसी दूसरे तरीके से पूछ ले। तो देखिए इसमें M1 से महेंद्र बर्मन फर्स्ट, N1 से नरसिंह वर्मन फर्स्ट, P1 से परमेश्वर वर्मन फर्स्ट, N2 से नंदी वर्मन सेकंड। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन कभी न कभी ये सब क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और फिर पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, ये बार बार पूछा जा रहा है। विच क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कौन करेक्ट मैच नहीं है? अल हिलाल न्यूज़पेपर है, फाउंडर उसके अल हिलाल, न्यू इंडिया, तहजीबुल अखलाक, समात कौमुदी। तो अल हिलाल कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये सही है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, ये भी सही है। तहजीबुल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, कौन? सर सैयद अहमद खान साहब थे। समात कौमुदी कौन थे? राजा राम मोहन राय, ये भी सही था। लेकिन इसमें ये जो था तहजीबुल अखलाक कौन थे? ये सर सैयद अहमद खान थे इसके। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए न्यू एनी बेसेंट है ना, एनी बेसेंट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की कब अध्यक्ष बनी थी। ठीक, इसको भी देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 6, इस पे और पोस्टमार्टम करना था, हम करने वाले थे लेकिन टाइम की शॉर्टेज थी इसलिए कर नहीं पाए। देखिए पूरा डीपली पढ़िए, ठीक है, पढ़ रहे हैं टॉपिक को तो उसमें और ये इन्होंने इनका क्या योगदान था, कंट्रीब्यूशन था, उसको भी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, अगरिया, बैगा एंड भुइया है ना, अनुसूचित शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर मेनली इनहेबिटेंट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। अम्बेडकर नगर ये कहाँ पाए जाते हैं? जालौन, सोनभद्र, ललितपुर। तो कहाँ पाए जाते हैं? सोनभद्र में। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन था, एक बार फिर से दिखा दें। ठीक है, देखिए ये ऐसे इसका क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम से फिर आपसे मिलेंगे ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, 7वां क्वेश्चन है। देखिए कह रहे हैं ये वही बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार देखिए क्वेश्चन पेपर पूछा गया है, अभी शायद पूछा गया था कौन से एग्जाम में, बहुत पूछता है, जैसे इसमें मैच करना है। ठीक है, तो एक अगर याद है तो सबका मिल जाएगा। जैसे इसमें, ठीक है, ये था ताजुल मासिर है ना, तो ताजुल मासिर है, खजाइनुल फतूह है, तारीख मुबारक शाही है, फतवा ये जहाँ दारी है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें खजाइनुल फतूह मालूम था अमीर खुसरो बी का 3, लेकिन बी का 3 2 ऑप्शन है। ठीक है, अब इसमें और आप देखिए तारीख मुबारक शाही कौन है इसके लेखक? इसमें अगर देखेंगे तारीख मुबारक शाही के थे याहिया बिन अहमद सरहिंद। ठीक है, याहिया बिन अहमद सरहिंद। तो सी का 4 कहाँ है? देखिए ए का 2, सी का 4, बस एक ही मिल रहा है, वो आपका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे आइए। देखिए ये भी पूछा गया, इसको मैं बताया था आप लोगों से, जैसे मैच करना था। एंड्रू फ्रेजर, फा से फ्रेजर और फा के पहले कौन आएगा? पा, तो पा से पुलिस आयोग आ जाएगा, एंड्रू फ्रेजर पुलिस आयोग। एंटोनी मैकडोनल्ड, एंटोनी ए से एंटोनी, मैकडोनल्ड ए से अकाल आयोग हो जाएगा। अकाल मतलब क्या कहेंगे? फेमाइन। ठीक है, तो ऐसे याद किया था। कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ, स्कॉट से हैं, यस से स्कॉट हो जाए, यस से सिंचाई आयोग, इरिगेशन हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे देखिए हिंदी में मैंने याद कर लिया था। और थॉमस रॉबर्टसन, आर से रॉबर्टसन, आर से रेलवे कमीशन, तो इसका ऑप्शन ए हो गया था। ठीक, देखिए इसको मैं बताया था, एक बार फिर बता रहे हैं। एंड्रू फ्रेजर पी है, इसको हिंदी में से मैंने याद किया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, देखिए किसी भी तरह से आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। रटिए, कैसे भी कोई ट्रिक बनाइए, एक्रोनियम बनाइए, बस याद हो जाए। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन लेबल एज असर्शन से एंड अदर एज रीजन आर। असर्शन से क्या है? द आर्य समाज मूवमेंट
gave self-confidence and self-reliance to the Hindus. The Arya Samaj movement undermined the belief in superiority of white race. तो इसमें कौन सा, इसमें देखिए दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए दोस्तों। ये कह रहे हैं लाला लाजपत राय के संदर्भ में लिखित में से कौन सा से कथन सही हैं, ठीक, कथन सही कह रहे हैं कौन से हैं उसके बारे में। जैसे विद रेफरेंस टू लाला लाजपत राय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। एट फर्स्ट ही वॉज नॉट ए फेवर ऑफ द पॉलिसी ऑफ नॉन कोऑपरेशन बट लेटर ही ज्वाइंड इन फेवर विद गांधी। सेकंड है लाला लाजपत राय आल्सो पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। तो ये दोनों सही है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे आए हम लोग, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। कंसीडर द annexation of the following states under doctrine of lapse and arrange them into chronological order, है ना 17। तो इसका मैंने आप लोगों को बताया नहीं था। SSB उज्जैन, SSB ये देखिए लिखा है SSB उज्जैन, UGN है ना, BD को साइलेंट कर दीजिए, भेज दो, बस एक एक्रोनियम में बनाया। तो S से 17 हो जाएगा, S से संभलपुर या जैतपुर हो जाएगा, B से बघाट हो जाएगा, U से उज्जैन हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा, सॉरी उदयपुर हो जाएगा, J से झांसी हो जाएगा, N से नागपुर हो जाएगा, लास्ट में आपका अवध था 1856 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। बनाया था आप लोगों को एक बार, इस किसी वीडियो में मैं बताया था। दूसरा क्वेश्चन देखिए 12वां क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस अप्रूव द फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस FRP ऑफ द शुगर केन। तो शुगर केन का FRP कौन डिसाइड करता है? ये है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है इसका आंसर। CACP नहीं होगा, ये CACP नहीं है। देख लीजिएगा दोनों में डिफरेंस बिटवीन ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स एंड कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये दोनों इंपॉर्टेंट। गन्ने के लिए अगर है FRP के लिए तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर होगा, ठीक है दोस्तों। अगला चलिए देखते हैं, देखिए हिंदी मीडियम वालों के लिए भी दिखा दे रहे हैं ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखें कह रहे हैं नीचे दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता वाला खाद्य तेल है, इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। देखिए दोनों सही है दोस्तों। देखिए दो होते हैं, एक संतृप्त एक असंतृप्त। संतृप्त में सिंगल बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड में अनसैचुरेटेड जो असंतृप्त होता है उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं। तो जो संतृप्त होता है वो LDL को बढ़ाता है। LDL जो होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है ना। देखिए LDL मैं यहाँ लिखा हूँ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो जो सैचुरेटेड होता है संतृप्त होता है LDL को बढ़ाता है। LDL जो है बैड कोलेस्ट्रॉल है, और HDL जो होता है ये असंतृप्त HDL को बढ़ाता है जो गुड कोलेस्ट्रॉल है। LDL जो क्या होता है, इसको इसीलिए कहते हैं फैट वगैरह ज़्यादा है ना यूज किया कीजिए, क्योंकि वो लीवर उस पे जो है हार्ट पे जो है हार्ट अटैक और स्ट्रोक इसके लिए ये होता है। इससे अगर आप ज़्यादा यूज करेंगे तो फिर उस पर प्रभाव पड़ता है दोस्तों। इसीलिए ऑयली चीज़ ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, मना किया जाता है। क्योंकि असंतृप्त जो होता है ये गुड होता है तो ये HDL को बढ़ाता है, और जो संतृप्त होता है वो LDL को बढ़ाता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो मैंने देखिए इसमें ये लिखा था HDL इज गुड कोलेस्ट्रॉल, दिस इज बिकॉज HDL कैरीज कोलेस्ट्रॉल टू योर लीवर वेयर इट कैन बी रिमूव योर ब्लड स्ट्रीम, है ना, ब्लड स्ट्रीम बिफोर इट बिल्ड अप इन योर कैरी, है ना, आर्टरीज। और ठीक है दोस्तों ये था। और आप डीपली देख सकते हैं इसमें जो है ये देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, देख रहे हैं इसमें इनका लेखक का नाम उपनाम पूछा है। ये दोस्तों आप लोगों को CTET टेट सुपर टेट इसमें भी पूछा जाएगा।
लेखकों के नाम उपनाम, सूर्यकांत त्रिपाठी इनका उपनाम क्या है, निराला, तो ए का 3 हो जाएगा। अब ए का 3 कई ऑप्शन है। रघुपति साहब किसका नाम है, रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी, बी का 4। अब वैद्यनाथ किसका नाम है, मुंशी वैद्यनाथ किसका नाम है, नागार्जुन का नाम है। धनपत राय श्रीवास्तव किसका नाम है, मुंशी प्रेमचंद। चंद्र नहीं दोस्तों, देखिएगा टेट और सुपर टेट वाले ध्यान दीजिएगा, इनका नाम चंद्र नहीं लिखा, चंद लिखा है, दाम मेरा नहीं लगा है, तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आज क्वेश्चन में कुछ लेकर के आया था और फिर क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाएंगे। ठीक है दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन के साथ आते हैं हम आप लोगों के साथ।